सो रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास आते हैं लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, एंड देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो सबसे पहले इन्हें समझते हैं। आपके पास एक वेरिएबल है इंट a इज इक्वल्स टू 10 और एक वेरिएबल है इंट b इज इक्वल्स टू 20। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। आप चेक करना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेंड बड़ा है, कौन सा ऑपरेंड छोटा है। तो हम कैसे चेक करते हैं? a लेस देन b, इस तरीके से चेक करते हैं। तो क्या होगा? 10 इज लेस देन 20, बिल्कुल सही है ये। और अगर मैं कहती हूँ b इज लेस देन a, यानी कि 20 इज लेस देन 10, तो ये तो गलत हो गया, है ना। मतलब इन ऑपरेटर्स का वही मीनिंग है जो आपने अभी तक पढ़ा है, मैथ्स में जो पढ़ा था आपने, लेस देन ग्रेटर देन, वही वाला मीनिंग है। बस थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो हमारे काम करते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एल्स का। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हम लोग जब पढ़ेंगे ना, वहाँ पर हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, मैं थोड़ा सा पहले आपको उसका आइडिया देती हूँ। मान लीजिए आपको दो नंबर थे, a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। आपको चेक करना था कि इन दोनों में से कौन सा ऑपरेंड बड़ा है। ठीक है, तो कैसे चेक कर सकते हैं कि इफ़ a इज़ लेस देन b, यहाँ पे तो हमें वैल्यू दिख रही हैं, ठीक है, 10 और 20। बट जब आप एक यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम बनाते हो, यूज़र से वैल्यूज़ लेते हो, तब उस केस में हमें ये वैल्यूज़ को चेक करना पड़ता है। तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं? इफ़ a इज़ लेस देन b, तो हम लोग कुछ भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे हमने प्रिंट करवाया कि हाँ a इज़ लेस देन b। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें ग्रेटर का करना है, इफ़ b इज़ लेस देन a, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कुछ प्रिंट करवाना चाहते हो, कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हो, तो वो करवा सकते हो। तो ये हमें क्या रिटर्न करता है? जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो आपको रिटर्न करता है बाइनरी वैल्यू, आइदर 0 और 1। 0 का मतलब है फॉल्स, कि ये जो कंडीशन आपने चेक की थी, ये क्या है? कंडीशन है। ये जो कंडीशन आपने चेक की थी वो फॉल्स है। और 1 का मतलब है ट्रू। अगर ये कंडीशन सही है तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा? आपको ट्रू, यानी कि 1 रिटर्न करता है कंपाइलर। थोड़ा सा और समझते हैं इसे। मान लीजिए 10 वैल्यू, आप कुछ ये कंडीशन चेक कर रहे हो, तो अभी पहले आप ये सोचो कि क्या ये कंडीशन ट्रू है? 10 इज़ लेस देन 20 है? यस है। तो कंपाइलर यहाँ पर हमें रिटर्न करेगा 1। 1 का मतलब है ट्रू, कि ये वाली कंडीशन सही है। अगर मेरे पास ये कंडीशन होती तो ये बताओ आप, 10 इज़ ग्रेटर देन 20 है? नहीं है। तो कंपाइलर यहाँ पे रिटर्न करेगा 0, जिसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं जब हम लोग यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग वो पढ़ेंगे इफ एल्स, वहाँ पर इन ऑपरेटर्स का यूज़ होगा। ऐसे ही हमारे पास इसमें होता है लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो मान लीजिए a इक्वल्स टू 10 है और b इक्वल्स टू भी 10 है। अब आपने चेक किया इफ़ a इज़ लेस देन b, तो अब मुझे बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 10 इज़ लेस देन 10, कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 0। या फिर अगर मेरे पास होता 10 ग्रेटर देन 10, तो ये भी मुझे क्या रिटर्न करता? 0। बट मैं कुछ ऐसी कंडीशन लगा रही हूँ अपने प्रोग्राम में जहाँ पे मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि अगर कोई नंबर a जो है लेस देन और इक्वल्स टू b है अगर, तो वो मुझे 1 रिटर्न कर दे, कंडीशन ट्रू हो जाए। तो यहाँ पर 10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 है, लेस देन तो नहीं है। इन दोनों में दो कंडीशन हो गई, देखो यहाँ पर, एक तो लेस देन वाली और एक इक्वल वाली। इन दोनों में से अगर कोई भी अगर ट्रू है इन दोनों कंडीशन में से, तो वो हमें रिटर्न करता है ट्रू। तो इसने चेक किया 10 इज़ लेस देन 10, नहीं है। 10 इज इक्वल्स टू 10, येस, कंडीशन ट्रू है। तो इसने हमें, इस स्टेटमेंट ने हमें क्या रिटर्न कर दिया? ट्रू, कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेम विद अगर मान लीजिए हम चेक करें 10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। अब देखो, ये बताओ ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा? सोचो। 10 इज़ लेस देन 5 है, कंडीशन फॉल्स है। 10 इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन फॉल्स है। दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो यानी कि मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स। दोनों कंडीशन ट्रू हो या फिर कोई भी कंडीशन ट्रू हो, उस केस में ये स्टेटमेंट मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। अगर मान लीजिए ये है हमारे पास 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, अगर आप सोचो 10 इज ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा? 1 ही रिटर्न करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास ट्रुथ टेबल होती है, T का मतलब है ट्रू एंड F का मतलब है फॉल्स, मतलब 0 मतलब 1। ठीक है, तो अगर दोनों ही हमारी जो कंडीशंस हैं वो ट्रू है तो ट्रू हमें रिटर्न करता है, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो भी रिटर्न ट्रू करेगा, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों फॉल्स हैं तब उस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे यहाँ पर 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो दो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। तो पहले चेक करेगा ग्रेटर के लिए, कंडीशन ट्रू है 10 इज ग्रेटर देन 5, एक कंडीशन ट्रू हो गई तो मतलब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा, यानी 1 ही रिटर्न करेगा। अगर मान लीजिए 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, अगर ये कंडीशन है तो देखो 10 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, फॉल्स है, तो ये सेकेंड कंडीशन चेक करेगा, 10 इज इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज ट्रू, तो कुछ ये वाला हमारे पास सीक्वेंस बना है, फॉल्स एंड देन ट्रू, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू का क्या मीनिंग है हमारे पास। तो ये होता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। अब इसमें हमारे पास दो ऑपरेटर और होते हैं, इक्वल्स टू और ये डबल इक्वल्स टू, इनको क्या कहते हैं, ये है हमारे पास और एक ऑपरेटर ये है, इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर। पहले इक्वल्स टू को समझते हैं। इक्वल्स टू का मतलब है कि 10 इक्वल्स टू 10, अगर ये वाली कुछ कंडीशन है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, सही है तो। अगर मेरे पास होता है 10 इक्वल्स टू 5 तो ये तो गलत है ना, 10 5 के इक्वल नहीं है ना, तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। बेसिकली देखो, वैसे जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो इक्वल केवल एक ही हमने साइन पढ़ा था, बट सी प्रोग्रामिंग में या फिर जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि इक्वल्स टू ऑपरेटर में हम दो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं क्योंकि हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हैं तो उस केस में ही हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंट a इक्वल्स टू 10 है, इंट b इक्वल्स टू 20 है, इसको इधर ले लो, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल लिया हमने c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो क्या होता है, a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 20, टोटल कितना हुआ 30। तो अब ये 30 वैल्यू किस में असाइन कर दी जाती है, c में। क्यों असाइन की गई, क्योंकि हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, इसीलिए ये 30 वैल्यू को c में लाया गया। हमारे पास क्या हुआ, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो a की वैल्यू आपने 10 इनिशियलाइज़ की थी, b की वैल्यू 20 इनिशियलाइज़ की थी। अब c में c हमारे पास कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने इंट c किया था, अभी डिक्लेयर किया था। अब a प्लस बी किया जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 30, अब उसको आपने किस में असाइन किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू c में, तो c में कितनी वैल्यू आ जाएगी 30 आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। मान लीजिए आपने किया इंट a इक्वल्स टू 10 और इंट b इज इक्वल्स टू a, तो देखो क्या होगा, a की वैल्यू 10 है हमारे पास मेमोरी में, अब आपने b में a की वैल्यू को असाइन किया है। हमेशा जो असाइनमेंट होता है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है हमेशा, कभी भी ये नहीं होगा कि b की वैल्यू a में चली जाएगी, ये नहीं होगा कि b की वैल्यू आप क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हमने a की वैल्यू को b में असाइन किया तो b की वैल्यू 10 हो गई है, ठीक है। कभी भी ये नहीं हुआ कि b की वैल्यू a में जाएगी, ये गलत है। असाइनमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ से कहाँ काम करता है, हमेशा लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ काम करता है हमेशा। यहाँ वाला जो ऑपरेंड होगा, आपने a इक्वल्स टू बी किया है तो इस वाले ऑपरेंड की वैल्यू असाइन की जाएगी इस वाले में। हमेशा राइट वाले ऑपरेंड की वैल्यू को असाइन किया जाता है लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू में, कभी भी a की वैल्यू को b में असाइन नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में। जैसे कि मैथ्स में आप पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे, जैसे मानो आपने किया 10 इंटू 10, c में इसकी वैल्यू असाइन की तो c की वैल्यू 100 हुई ना कि 100 की वैल्यू c हुई, ये गलत है। c की वैल्यू 100 हुई है, हमेशा लेफ्ट ऑपरेंड में वैल्यू को असाइन किया जाता है, ठीक
तो ये होता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल्स टू ऑपरेटर। इक्वल्स टू ऑपरेटर हमेशा एक क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है, जो हमेशा एक कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर किसी ऑपरेंड की वैल्यू को दूसरी ऑपरेंड में असाइन करने के लिए यूज़ होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ये निगेशन इक्वल्स टू ऑपरेटर। इसका क्या मीनिंग है? मान लीजिए हमारे पास एक है ऑपरेटर इंट ए इक्वल्स टू 10 और इंट बी इक्वल्स टू 20। तो अगर हम चेक करें इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, इसका मीनिंग क्या है? 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? और दूसरा है हमारे पास 10 इक्वल्स टू बी, इसके कंपैरिजन में। तो पहले ये बताओ ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? क्या 10 और 20 दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि 0। ऐसे ही नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉट, ये नॉट का साइन है और इसके साथ इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल्स टू। तो ये क्या कह रहा है? 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 20, 10 20 के बराबर नहीं है। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि 1 वैल्यू। आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। ऐसे ही आप जैसे मान लीजिए हमने लिखा 20 नॉट इक्वल्स टू 30, अब बताओ ये क्या रिटर्न करेगा? ये कह रहा है कि 20 जो है 30 के इक्वल नहीं है। सही तो कह रहा है, तो यानी कि मुझे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। 20 इज़ नॉट इक्वल्स टू 30, कंडीशन इज़ ट्रू। अगर मैं कहती 20 इज़ इक्वल्स टू 30, तो ये क्या है? फॉल्स है। तो ये होते हैं हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स? रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनको मैं आपको जल्दी से एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ एक प्रोग्राम के थ्रू। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने इफ एल्स का यूज़ किया है, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी मुझे क्योंकि इन ऑपरेटर्स को आपको समझाना है, तो ये मुझे एग्जाम्पल इसलिए लेना पड़ा। तो देखिए क्या कह रहा है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 3। अब इसने चेक किया कि क्या 10 छोटा है 3 से। क्या कह रहा है ये देखो यहाँ पे, ये कह रहा है कि क्या 10 छोटा है 3 से। सही है या गलत है? गलत है, फॉल्स है। तो उस केस में हमारे पास ये क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। तो इसलिए हमारे पास एल्स वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। ये इफ़ एल्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है ना, तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो मैं इसे देखिए एग्जीक्यूट करती हूँ, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? कुछ गड़बड़ क्या की है? अच्छा, अब देखो कंडीशन इज फॉल्स। अगर मैं इसे कर देती हूँ a इज़ ग्रेटर देन b, यानी कि 10 इज़ ग्रेटर देन 3, कंडीशन अब ट्रू है, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या बताया, जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे पास आउटपुट में अब क्या आना चाहिए कि कंडीशन इज़ ट्रू, तो कंडीशन इज़ ट्रू आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ इक्वल्स टू b, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंडीशन ट्रू आएगी। बट अगर b की वैल्यू मैं यहाँ पर कर देती हूँ, यहाँ पर अगर मैंने कर दिया 10 और ये हमारे पास ग्रेटर देन b है, तो ये कह रहा है 10 इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स है, यानी कि एल्स वाला जो स्टेटमेंट है, कोड ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू लगा देती हूँ, तो अब ये ग्रेटर के साथ इक्वल वाली कंडीशन भी चेक करेगा। तो अब 10 इज़ ग्रेटर देन तो नहीं है, बट इक्वल्स टू है, यानी कि हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट। तो इसलिए इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? कंडीशन इज़ ट्रू। एंड सेम विद द a इज़ लेस देन इक्वल्स टू। ऐसे ही अगर हम चेक करते हैं इक्वल्स का साइन, a इज़ इक्वल्स टू b, तो दोनों की वैल्यू 10 है, कंडीशन यानी ट्रू है, यानी कि ये जो हमें ब्लॉक है ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, यानी कि इफ़ पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। दिखाती हूँ मैं आपको क्या आएगा, कंडीशन इज़ हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा? कंडीशन इज़ ट्रू। अगर मैं इसकी वैल्यू कर देती हूँ 20, कंट्रोल एस करती हूँ, तो ये मुझे देखिए क्या देगा? कंडीशन इज़ फॉल्स, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू मैच करता है इक्वल्स वाला साइन। अगर ये हमारे पास होता फ्लोट और ये होती हमारे पास वैल्यू 10, अब सोचो हमारे पास क्या आउटपुट में आएगा? कंडीशन इज़ ट्रू, क्योंकि अभी क्या वैल्यू मैच कर रहा है? ये इंट और फ्लोट की वैल्यू को मैच कर रहा है, जो कि हमारे पास सेम है। तो इसलिए हमें क्या इसने असाइन किया है, क्या वैल्यू रिटर्न की है? कंडीशन इज़ ट्रू। अब मैं आपको बताती हूँ
इक्वल्स वाला देखो यहाँ से भी समझ में आ रहा है, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर, तो a इक्वल्स टू 10 लिखा है, यानी कि a में क्या वैल्यू असाइन की गई है 10, b में क्या वैल्यू असाइन की गई है 10। तो ये जो सिंगल हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को असाइन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड में। निगेशन इक्वल्स टू, और देख लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू बी। हमने लिखा a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, बट a और b तो दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स हो गई। तो कंडीशन इज़ फॉल्स हमारे पास आना चाहिए। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, कंडीशन इज़ फॉल्स आ गई हमारे पास। अब अगर मैं इसे कर देती हूँ 20, तो ये कह रहा है a इज़ नॉट इक्वल टू b, सही बात है बिल्कुल, 10 और 20 इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इफ़ पार्ट मेरा एग्जीक्यूट होगा, यानी कि कंडीशन इज़ ट्रू मेरे पास आएगा आउटपुट में, कंडीशन इज़ ट्रू। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो वर्क करते हैं। एंड आई होप कि आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर। सो स्टे ट्यून्ड।